जैसलमेर के द बर्निंग बस हादसे ने पूरे राजस्थान को हिला दिया है। वो बस जो सवारियों को मंजिल तक ले जाने निकली थी, खुद राख बन गई। अब इस हादसे की जांच में ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं जो लापरवाही की हदें पार कर रहे हैं। दरअसल जैसलमेर हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 22 तक पहुंच गई है, जबकि कई लोग अब भी गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं। हादसे के बाद जब बस के कंकाल की पड़ताल की गई तो पता चला कि बस में इमरजेंसी गेट को बंद करके एक्स्ट्रा सीट लगा दी गई थी। यानी हादसे के वक्त लोगों के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। और तो और बस नॉन एसी में रजिस्टर्ड थी, लेकिन चल रही थी एसी बस के तौर पर। मतलब सुरक्षा और मानकों का खुला उल्लंघन हुआ। साथ में जो बस थी उसको भी देखा। बस बॉडी कोड के अकॉर्डिंग उसमें काफ़ी सारे उल्लंघन उसमें मिले हैं, जैसे इमरजेंसी गेट का नहीं होना या उसके आगे सीट लगा देने करके बंद कर देना, और उसको गाड़ी को बढ़ा करके उसमें अतिरिक्त स्लीपर और सीट बना लेना। इस तरह के उल्लंघन उसके अंदर मिले हैं। बस नॉन एसी में रजिस्टर्ड होकर एसी के रूप में संचालित हो रही थी, तो बाकी उसके अंदर जो पर्दे और जो बाकी मटेरियल यूज़ किया गया था वो भी मानकों के अनुरूप नहीं होने से वो जल्दी उसमें आग पकड़ ली उसने, और उसी ये घटना उसमें हुई। इधर ट्रांसपोर्ट विभाग ने जैसे ही ये जानकारी पाई, पूरे जिले में बसों की पड़ताल शुरू हुई। कुल 1400 बसों की जांच में 160 बसों को जब्त किया गया है। इनमें से ज्यादातर बसों में बॉडी कोड यानी सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया गया। जो बस बॉडी कोड के जो मानक हैं उनका उल्लंघन करके जो बसें चल रही हैं उनकी जांच पूरे प्रदेश भर में की जा रही है, और उसमें 1400 बसों की जांच कल से लेकर आज तक कर दी गई है। उसमें से 162 बसें ऐसी पाई गई हैं जिनके अंदर की बस बॉडी कोड का उल्लंघन मिला है, उनको बसों को जब्त किया गया है। साथ ही राज्य सरकार का मानना है कि इस प्रकरण में एक तीसरी स्वतंत्र इकाई एजेंसी से भी इसकी जाँच कराई जाए। उसके लिए जो भारत सरकार के अधीन ही एक ऑटोनोमस संस्था है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट पुणे, उनको भी निवेदन किया गया राज्य सरकार की ओर से। उन्होंने 2 सदस्य एक दल जो विशेषज्ञों का है वो कल शाम तक जैसलमेर आकर और मौका मुआयना करेगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यात्रियों की जान को इस तरह खतरे में डालने का जिम्मेदार कौन है? क्या ये महज एक हादसा था या सिस्टम की नाकामी का सबूत?